वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी इन कोचिंग सेंटर। आज का जो टॉपिक है वो है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, कैश बुक किस पैटर्न से बनाई जाती है, इसमें कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होती है, इसकी सारी वीडियो जो है मैंने इंट्रोडक्शन जो कैश बुक के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले वो जाके वीडियो आप देख लें, सही है। पैटर्न क्या है, क्या हिसाब किताब है, जो भी है वो सारा आप उस वीडियो में बताया है, वो पहले आप देख लें। फिर ये वीडियो देखिए जिसके अंदर हम आज एक सवाल सॉल्व करेंगे। बल्कि मैंने वो सवाल जो सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं वो बड़ी वीडियो नहीं देखते, वो स्किप कर जाते हैं, सही है। तो इसलिए मैंने कम टाइम के लिए मैंने पहले ही सवाल सॉल्व करके रखा हुआ है। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो पहला सवाल की ट्रांजैक्शन क्या है, एंट्री क्या है, तो हम देखें तो अप्रैल 5 ओपन एन अकाउंट विद द बैंक डिपॉजिटेड कैश ₹10,000, सही है। तो अब आप ये देखेंगे, ये हमारे पास जो है ये पैटर्न है इसका, जिस पे मैंने सवाल को सॉल्व किया, सही है। तो सबसे पहले हमने नाम लिख दिया स्टडी कोचिंग सेंटर, कैश बुक, मंथ ऑफ फरवरी 2020, सही है। ये पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, बल्कि सवाल भी सॉल्व किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। अच्छा, तो हम देखते हैं पहली एंट्री जो थी हमारी थी बैंक अकाउंट डिपॉजिट हुई, सही है। जो जब भी बैंक अकाउंट डिपॉजिट होता है तो हम एक जनरल एंट्री बनाते हैं, सही है। अब वो जनरल एंट्री हम शुरू में जो है वो ऐसे आप लिख के भी बना सकते हैं, सही है। उसके बाद आप माइंड में बनाएंगे, फिर उस एंट्री को हम कैश बुक के अंदर डालेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक अकाउंट जब भी खुलता है, सही, जब भी हम ओपन करते हैं या बैंक अकाउंट में जब भी हम डिपॉजिट कराते हैं, उसकी एक एंट्री बनती है। वो एंट्री क्या बनती है, वो एंट्री ये बनती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। ये एंट्री हमारे पास बनती है ओपन है बैंक अकाउंट की और डिपॉजिट एंट्री की, सही है। अच्छा जी, अब ये एंट्री बनाने के लिए आपको जनरल का टॉपिक सीखना पड़ेगा, सही है। वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, सही है। अच्छा जी, अब आप ये देखेंगे, सही है, ओपन है बैंक अकाउंट और डिपॉजिट एंट्री जो है वो एंट्री है जो कि कॉन्ट्रा एंट्री है, सही है। इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री है, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैश का इफेक्ट देखेंगे, सही है। तो कैश का इफेक्ट क्या है, क्रेडिट में है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे क्रेडिट में, सही है। क्रेडिट कॉलम, ये पूरा कॉलम है, सही है। अब कैश कॉलम जो है, अब कैश जो किस वजह से क्रेडिट हो रहा था, बैंक की वजह से, सही है। जिसकी वजह से हो रहा था उसको हम पार्टिकुलर में डालते हैं, सही है। हमने डेट ले ली, जो भी डेट थी, उसके पार्टिकुलर में जो वजह होती है कैश की कि किस वजह से कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो वो हो रही है बैंक, सही है। बैंक लिखिए और ब्रैकेट में हम डिपॉजिट लिखते हैं, सही है। जगह कम होने की वजह से मैंने DIS लिख दिया, सही है, डिपॉजिट। चलिए, पोस्ट रेफरेंस में हम इसको C लिख दिया, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, ये इस साइड पे भी आएगी और इस साइड पे भी आएगी, सही है। उसके बाद हमारे अमाउंट जो है हमारे पास 10,000 थी, तो हम इसको कैश कॉलम में 10,000 लिख दिए, सही है। अच्छा जी, अब ये एक इफेक्ट तो हमारे पास हो गया। अब दूसरा इफेक्ट हम देखेंगे बैंक का। तो बैंक किस में जा रहा है, हमारे पास डेबिट में जा रहा है, तो हम इसको डेबिट में जाएंगे। ये हमारे पास डेबिट कॉलम है, सही है। डेट लिखी 5, सही है। और अब बैंक किस वजह से डेबिट हो रहा था, वो कैश की वजह से हो रहा था डेबिट, तो कैश लिख के हमने डिपॉजिट लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, सही है। पोस्ट रेफरेंस लिख दिया, में C लिख दिया, सही। और बैंक कॉलम में इसका 5,000 डाल दिया। ये एंट्री हमारी एक होगी, सही है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारे क्या कह रही थी, दूसरी एंट्री है हमारे पास अप्रैल 10 डेट है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000 फ्रॉम आसिफ। हमने एक सामान परचेज़ किया है जो कि कैश पे 5,000 का किया है और उधार पे हमने 20,000 का किया है, सही है। तो हम कैश बुक की बात कर रहे हैं। जब कैश बुक की बात करते हैं हम उधार नहीं लेते, सही, कर्जा लायबिलिटी वगैरह कुछ भी हम नहीं लेते। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एंट्री हम लेंगे 5,000। अच्छा, अब इसकी जनरल हम एंट्री बनाएं तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो पहले आप वो देख लेते हैं।
इसकी जनरल एंट्री आप क्या बना सकते हैं, सही। इसकी जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि हम सामान हमने परचेज़ किया है तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को हम डेबिट में डालेंगे, सही है, और कैश को हम क्रेडिट में डालेंगे, सही है। तो अब हमने क्या देखना है कि कैश कहाँ पे जा रहा है, कैश हम जा रहे हैं क्रेडिट में, तो मतलब कि ये क्रेडिट कॉलम में एंट्री आएगी, सही है। डेट हमने डाल दी 10, सही है। अब कैश किसकी वजह से हो रहा था, परचेजेस की वजह से डेबिट हो रहा था, तो उसको वजह जो लिखी थी वो हमने लिखी थी परचेजेस, सही है। अच्छा जी, उसके बाद कैश के कॉलम कैश अमाउंट थी, सही, मतलब बैंक नहीं था, सही है, तो इसलिए हमने इसको 5000 कैश में ले लिया, सही है। ये दूसरी एंट्री होगी। अच्छा, अब तीसरी एंट्री पे आ जाएं। अच्छा जी, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 9000 एंड ऑन अ क्रेडिट ₹16,000 टू अदील, सही। हमने एक सामान बेचा अदील को जो कि कैश पे 9000 का था और उधार पे 16,000 का, मतलब 16,000 का था, सही है। तो हमने उधार की एंट्री तो हम लेते नहीं हैं, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 9,000 की सिर्फ एंट्री लेंगे। अब इसकी हम जनरल ज़ुबानी बनाएंगे, अब लिख के नहीं बनाएंगे, सही है। तो इसकी जनरल एंट्री बनती है जो कैश डेबिट में आ जाएगा और सेल्स हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। तो कैश हम कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो हम डेबिट कॉलम में चले जाएंगे, डेट लिखेंगे अप्रैल 14, सही, और अप्रैल की हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है अप्रैल 14, सेल्स लिख दिया, सही, और कैश के कॉलम में हमने 9000 डाल दिया, सही है। ये एंट्री भी हमारी हो गई। अच्छा, उसके बाद वाली एंट्री क्या है हमारे पास, इशू अ चेक टू आसिफ फॉर ₹9,800 एज पार्ट पेमेंट, सही है। जिससे हमने सामान लिया था आसिफ से 20,000 उधार पे, अब उसकी हम एक पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, एक हिस्सा पेमेंट कर रहे हैं, सही है। और वो पेमेंट हो रही है 9,800 की, किस पे हो रही है, चेक से, हमारी तरफ से चेक जा रहा है, सही है। तो अब इसकी जनरल एंट्री जो बनती है वो बनती है, अच्छा, अब इसकी हम जो जनरल एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, सही, और अकाउंट पेबल को हम डेबिट करेंगे, सही है। तो लायबिलिटी हमारे पास कम हो रही है, तो जनरल एंट्री सीखनी है तो जनरल एंट्री का टॉपिक मेरा है, वहाँ पे जाके सीख लीजिए, सही। अब क्या हुआ, बैंक हमारे पास क्रेडिट आ रहा है, तो अब इस क्रेडिट कॉलम में हम देख लेंगे अप्रैल 10 परचेजेस ये हो चुकी है, अप्रैल 20 अकाउंट पेबल, क्योंकि हमने उससे उधार लिया था उसकी पेमेंट करनी थी, जिससे आसिफ से उसका हमने नाम लिख दिया, सही है। और अब जो है चेक से हमारा बैलेंस आ रहा था उसको हमने 9,800 लिख दिया, सही है। ये एंट्री भी हमारी होगी, सही। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली एंट्री, मिस्टर अदील इश्यूड अ चेक ऑफ ₹9,800 इन फेवर ऑफ बहू इंटरप्राइजेस एज पार्ट पेमेंट, सही है। अब अदील कौन था, तो हम अदील लेकिन अदील हुआ जिसको हमने सामान सेल किया था, सही है। अब जिसको हमने सामान उधार पे सेल किया था वो अब हमें पेमेंट कर रहा है, सही है। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी हम जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी कैश डेबिट में और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में, क्योंकि बात तो चेक की हो रही है, मगर अभी तक जो चेक जो हमने बैंक में जमा नहीं कराया, सही है, मतलब चेक को हमने कैश में कन्वर्ट नहीं किया, ना हमने अभी बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट कराया। तो कोई भी चेक जब बैंक में डिपॉजिट नहीं होता, बैंक वालों के पास गया नहीं है, तो अब इसको एंट्री में क्या रिकॉर्ड करते हो, कैश ही रिकॉर्ड करते हो, सही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, सही है। तो कैश डेबिट में आप ये देख लें अप्रैल 23 अकाउंट रिसीवेबल, अब यहाँ नाम लिख लिया, जगह नहीं थी उससे मैंने नाम नहीं लिख पाया, सही है। और कैश है मेरा क्रेडिट में 9,800 आ गया, सही है। ये एंट्री भी आपकी होगी। अच्छा, उसके बाद एंट्री जो है हमारे पास आखिरी वो देख लेते हैं, अप्रैल 27 डिपॉजिटेड द अबव चेक ऑफ अदील इनटू बैंक। अब जो चेक मिला था ना वो हमने 27 तारीख को जाके अब बैंक में जमा करा दिया, सही है। जो जब भी बैंक में जमा होता है या बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है तो उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। अब इसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, सही। तो अब इसकी जो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, पहले इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे, सही है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है किस वजह से, बैंक की वजह से, सही है। तो हमने यहाँ एंट्री देख ली 27 अप्रैल बैंक डिपॉजिट की हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी,
सही है। और 9,800 का हमने कैश क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमने चेक मिला था वो 9,800 का मिला था। सही, अब ये हमारी जो है कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसको हमने यहाँ पे सी लिख दिया। सही है, अब सी अब जो है दूसरा इफेक्ट क्या था, बैंक डेबिट था। सही है, किस वजह से था, क्रेडिट की वजह से था, कैश की वजह से था। तो अप्रैल 27 वजह हमने लिख दी कैश डिस्काउंट। सही है, और बैंक में इसकी अमाउंट लिख दिया हमने 9,800। सही, अब इन सब कॉलम का हमने टोटल किया। सही है, टोटल करने के बाद अब आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। चलिए, अब ये देखें, आपको पूरी नज़र आ रही होगी। सही है, इस कॉलम का टोटल है, इस कॉलम का ये टोटल है, इस कॉलम का ये टोटल है, इस कॉलम का ये टोटल है। सही है, फिर हमने ये देखना है कौन सा कॉलम जो है कम आ रहा है दूसरे कॉलम से। सही है, तो अब कैश का कॉलम हमारे पास इतना आ रहा है यहाँ पे डेबिट साइड पे, और कैश का कॉलम इतना आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो ये कॉलम हमारे पास कम आ रहा है। तो इस कॉलम को इस कॉलम से बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आते हैं। हम जनरल एंट्री बनाई होगी तो उसमें देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए हम कुछ बैलेंस डालते हैं। उस बैलेंस को हम क्या करते हैं, आखिरी डेट से रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस CD लिखते हैं। सही है, अब CD जो है मतलब होता है कैरी डाउन। सही है, कुछ लोग क्लोजिंग डेट भी बोलते हैं। सही है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है लेजर की, उसमें देख लिया जाएगा। अच्छा जी, तो चलिए अब इसमें क्या किया, इसमें से माइनस किया तो 6,000 आ गया, इसमें से इसको ऐड किया तो इसका इक्वल आ गया। मतलब इतना बैलेंस डालने के बाद ये डेबिट साइड ये वाली और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। चलिए, अब इसका टोटल आपने देखा और इसका टोटल देखा, इसका तो आपने देखा कौन सा टोटल बड़ा है, तो ये वाला टोटल आपके पास बड़ा है। सही है, तो इस टोटल में आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 5,000। सही है, उस 5,000 को हमने बैलेंस CD लिख देना है। सही है, 30 अप्रैल आखिरी महीने की आखिरी डेट होती है, वो 31 हो 30 हो जो भी, उसको लिख के हमने 5,000 डाल दिया। अब इसका टोटल भी इस क्रेडिट साइड का टोटल इस डेबिट साइड के टोटल से इक्वल आ गया। सही, जब टोटल इक्वल आ जाता है इसको हम लाइनें डाल के डबल लाइन कर देते हैं। सही है, ये मुझसे सही नहीं हुई डबल लाइन, तो आप कर लीजिएगा डबल लाइन। सही है, अब जो बैलेंस CD हमारे पास आखिरी डेट में था और वो अगले महीने की बैलेंस जाएगा, वो ख़त्म नहीं हो जाता बैलेंस, वो अगले महीने में कैश बुक जब बनेगी तो उसमें बैलेंस ओपनिंग में लिखा जाता है। सही है, तो उस ओपनिंग का जो बैलेंस होगा, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि जगह चेंज हो जाती है ओपनिंग बैलेंस में। सही है, ये इधर आ गया 5,000 बैंक का, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस 6,000 है वो इधर आ जाता है। तो ये हमारे पास थी कैश बुक। सही है, इस कैश बुक के चैप्टर के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। सही, और कोई भी वीडियो बनवानी हो कैश बुक की या कुछ और टॉपिक की अकाउंटिंग की, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। सही, और इसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और भी सब्जेक्ट हम आस्ता आस्ता लेके आ जाएंगे। सही, उनका पूछना हो तो उन पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह मेरी वीडियो जब पूरी देख लिया करें तो लाइक और डिसलाइक लाजमी किया करें, ताकि मुझे इससे पता चल सके कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है। सही है, और अगर ख़राब बन रही है तो मैं इसको और इम्प्रूव करता रहूँ। सही है, आप लोगों का शुक्रिया। अगर यह वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब को लाजमी करिएगा। ओके।